एक पत्र है, देखिए। हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 7 साल की हो गई, तब तक चलती नहीं, ना चलती थी ना बोलती। वो चल भी नहीं पाती है 7 साल की, और बोल भी नहीं पाती। ना तो उसकी वाणी है और ना वो चल। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि ये चल नहीं सकती, और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसको विकलांगता का सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि ये चल नहीं सकती और ना बोल सकती, ना इसकी वाणी है ना ये चल सकती है। 7 साल की हो गई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, ये चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं। मन बहुत टूट गया, इतना मन टूट गया कि मैं निराश हो गई, और मन बहुत टूट गया, निराश हो गई। फिर हम सीहोर गए और वहाँ से एक रुद्राक्ष लाए, बाबा को विनय किया कि बाबा आपकी ही बेटी है, इसको संभालो। सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेकर आना, बाबा से विनय करना, कहा बाबा आप संभालो, आपकी बेटी है। मैं घर आ गई। घर में रोज रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर पिला देती, बेलपत्र खिला देती। मेरा बेटा जो 14 साल का है, हर रोज अपनी बहन को साइकिल पर मंदिर में लेकर जाता, और बेटा मंदिर में कचरा निकालता, मंदिर का कचरा साफ करता, मंदिर साफ करता, बाबा से विनय करता। अभी आपको कथा में कहा कि कर्म कोई भी, आप शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हो, लोग हंसेंगे, पोछा लगा रहे हो, लोग ताना कसेंगे, मंदिर में पशुपति व्रत करोगे, लोग आड़ा टेढ़ा कहेंगे, कथा सुनने के लिए आओगे शिव पुराण की, लोग कहेंगे इतना भीड़ है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, क्या मिल रहा है कथा सुनकर, लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गाली देंगे। प्रमाण देखिए, मेरी लड़की को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि यह विकलांग है, ना चल सकती है ना बोल सकती है। 7 साल की हो गई, ना चल सकी ना बोल सकी। सीहोर के रुद्राक्ष का जल देना चालू करा। 14 साल का बेटा उसे साइकिल पर मंदिर ले जाना प्रारंभ करा, वो भी बैठी रहती, बेटा सफाई करता। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वो सर्टिफिकेट झूठा हो गया और मेरी बेटी बोलने भी लगी और चलने भी लगी। मेरी बेटी बोल भी रही है, शिव करुणा, शिव। एक पत्र और है, देखिए उसमें कितना सुंदर लिखा उसने। कविता ज्ञानेश्वर हटकर, ज्ञानेश्वर डिंगाबर हटकर, वरखेड़ी नाका, पाचोरा, जिला जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ। बाबा मेरा नाम कविता है, मेरे पिछले 14 सालों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं, इलाज करा करा कर थक गई, अस्पताल के चक्कर काटते काटते थक गई, पर 14 साल से संतान नहीं। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में किसी ने कहा कि धूलिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप कथा करने आए हो। मुझे कहा गया पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता जरूर है। मैं भी केवल पंडाल में बैठ गई, बाबा की धूलिया की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, बाबा से प्रार्थना करती कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, पर आप कृपा करोगे सब होगा। पंडाल की मिट्टी को, पंडाल की मिट्टी को मेरे पेट पर लगाया करती, और पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगाती
बाबा की कथा सुनती और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टरों ने कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती, 14 साल के बाद 30/10/2024 को मेरे घर में सोमवार प्रदोष के दिन, शिवरात्रि का दिन मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। 14 साल के, 14 वर्ष। कहीं बैठी हो तो आ सकती। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? एक लड़का बैठा है, उसने आर्मी का एग्जाम दिया और आर्मी का एग्जाम देकर उसको कहा गया कि तुम्हारी नाक की हड्डी का कुछ गड़बड़ है, ये तुमको आर्मी में तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, ये बेटी है जो चल नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी 7 साल तक, ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भाई आया, बुलाओ, बुलाओ। माइक दे, माइक। आवाज आई है? शंभू बोल रही है। 7 साल तक पलंग पर पड़ी रहती थी, ना चल पाती थी ना बोल पाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था और शिव की कृपा से चलना भी चालू करा और बोलना भी प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देते। शिव तत्व। मेरा नाम वर्षा सागर गिरासे है। मैं जिला नंदुरबार उसनत की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरी बेटी का जन्म 2020 में हुआ। अस्पताल में एडमिट किया। मेरी बेटी 10 महीने की थी, तब ना वो खेल पाती, बैठ पाती, चल पाती। बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा कि ये बैठेगी, चलेगी, कुछ बोलेगी। बेटी ना तो चल पाई, ना बैठ पाई, ना बोल। डॉक्टरों ने इलाज कर करके 3 साल निकाल दिए। जब 3 साल हो गए तब भी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, इस लड़की को सुनाओ। लड़की को टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर का पूजन करा। फिर किसी ने कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुने और वहाँ की मिट्टी इसके शरीर पर लगाई जाए तो उसका अंतर जरूर आए। हम लोग कथा का इंतजार करें। मेरी बेटी कंकर शंकर की भूमि पर होके आई और फिर हमने बाबा से प्रार्थना करी और ऐसी प्रार्थना बाबा ने स्वीकार करी कि पंडाल की मिट्टी को लगाना प्रारंभ किया और शिव की कथा ऐसी असर कर गई कि मेरी बेटी, पत्र को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग एलईडी पर देखेंगे, मेरी बेटी 10 दिन में चलने लगी। और सच में बाबा का जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने उसको चला, जो 3 साल चली ना हो, बैठी ना हो, बोली ना हो, 3 साल। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए।
जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। इस माँ ने लिखा, मेरी बेटी 3 साल के बाद चलना प्रारंभ कर दी, पर 4 साल हो गए उसकी आवाज नहीं आई। तब हमने फिर बेटी को वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर गए, कंकर शंकर पूजन करी, वहाँ की मिट्टी को उसके गले पर लगाया, बेटी को रात्रि विश्राम कराया उस भूमि पर, और बाबा की कृपा से 4 साल के बाद मेरी बेटी फिर बोलना प्रारंभ कर दी। ये शिव, ये शंकर। जिस पर भी कृपा हो तेरी, करुणा कृपा हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी वो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। शिव महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है।